हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 2 मिनट सीरीज के रिवीजन मॉड्यूल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्पेस हरिकेन। तो यहाँ पे देखिए कि मार्च 2021 के टाइम में चाइना के कुछ साइंटिस्ट ने ये अलग अलग तरीके से एनालाइज करके डिस्कवर किया था कि 2014 में नॉर्थ पोल में जो है स्पेस हरिकेन जो है वो क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पे काफी सारे रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस भी की गई थी यहाँ पे। तो यहाँ उन्होंने ये एनालिसिस करके पता लगाया कि ये जो स्पेस हरिकेन जो है यहाँ पे बेस्ड ऑन सोलर विंड के वजह से और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करके यहाँ जो है स्पेस हरिकेन क्रिएट हुई थी। तो थोड़ा सा अगर हम लोग एक बेस अपना क्लियर कर लेते हैं कि साइक्लोन की फॉर्मेशन, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। पहले भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए, साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे समंदर की जो टेम्परेचर लेवल लगभग 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। जब यहाँ पे इक्वेटर के पास जो यहाँ सन रेज आती है तो समंदर के पानी गर्म होता है, तो उसके वजह से यहाँ पे जो हॉट एयर फॉर्मेशन होती है ये ऊपर की तरफ जाती है। बिकॉज हॉट एयर जो होती है लाइट होती है। जब ऊपर जाते जाते ट्रोपोस्फेयर आते आते यहाँ पे जब ये ठंडा हो जाता है तो बोथ साइड यहाँ पे सब्सिडाइज होने लगती है नीचे। और उसी दौरान यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। और जब यहाँ पे ये हवा ठंडा होता है फिर से नीचे आती है। बिकॉज जो हम लोग जानते हैं कि ठंडा एयर जो है ये भारी होता है। और इसके वजह से बिकॉज ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पे आसपास के एरियाज में बारिश भी होती है और ये जो एरिया काफी बड़ा एरिया होती है। लेकिन इस प्रोसेस के वजह से जो वैक्यूम क्रिएट होती है बेस्ड ऑन कोरियोलिस फोर्स के वजह से यहाँ पे जो है साइक्लोन की फॉर्मेशन हो जाती है। और हम लोग बिकॉज जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन की जो रोटेशन ये एंटी क्लॉकवाइज होती है और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होते हैं। इतना हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम लोग स्पेस हरिकेन को देखेंगे तो देखिए मेनली ये जो है सोलर विंड ये जो आई थी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट किया था और एक ह्यूज फनेल लाइक स्पाइरल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है क्रिएट हुई थी। कहां पे? अर्थ की आयोनोस्फेयर में। जो आयोनोस्फेयर है ये बहुत ही हाई लेवल पे होती है, जमीन से बहुत ऊपर लेवल पे होती है और बहुत ही क्वाइट कंडीशन में यहाँ पे हुई थी। तो अगर हम लोग देखेंगे बिकॉज एरोरा बोरियोलिस जो है, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अरोरा बोरियोलिस होती है और साउदर्न हेमिस्फेयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। तो ये भी ऐसा ही एक फिनोमेनन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रेसिपिटेशन होती है फ्रॉम स्टॉर्म्स फनेल, तो ये एक जाइगेंटिक साइक्लोन जैसा ही ऑराज फॉर्म करती है यहाँ पे। तो ये सिस्टम जो है प्लाज्मा जो आयोनाइज्ड गैस है यहाँ पे जो एक्सट्रीमली हॉट होती है और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है बहुत ही तेजी से घूमती है। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे जो डिस्कवर किया था, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज घूमती है, उसी तरह जो है स्पेस हरिकेन ने भी यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बिकॉज नॉर्थ पोल में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट की थी। तो स्पेस हरिकेन के जो फिनोमेनन को अगर हम लोग देखेंगे, यहां से देखिए आप, सन जो है जो इलेक्ट्रॉन की प्रेसिपिटेशन हुई थी यहाँ पे और बिकॉज ऑफ सन अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पे आयोनोस्फेयर में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके यहाँ पे जो रोटेशन हुई थी, काफी स्पीड रोटेशन। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये स्पेस हरिकेन की जो यहाँ पे लाइन देख सकते हैं, आयोनोस्फेरिक फ्लो जो है आप देख सकते हैं, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है रोटेट हुई थी यहाँ मेनली। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पेस हरिकेन, तो बेसिकली स्पेस हरिकेन ये फॉर्म्ड होती है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा जो सन से आती है। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हॉट आयोनाइज गैस होती है, बहुत ही हजारों डिग्री सेंटीग्रेड की होती है यहाँ पे। तो ये जो है एज ए सोलर विंड के थ्रू आती है और ये चार्ज पार्टिकल होती है। और ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके अपने ही डायरेक्शन में ये मैकेनिज्म के थ्रू बहुत ही तेजी से यहाँ पे स्पाइरल शेप लेके घूमती है। तो यहाँ साइंटिस्ट ने बोला था कि ये जो स्पेस हरिकेन है मेनली यहाँ पे सैटेलाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और जिसके वजह से रेडियो सिग्नल या फिर कम्युनिकेशंस की
जो इंटरेक्ट करती है, और पर्टिकुलरली यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए अगर 2014 में ये जो रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ये ऑलमोस्ट जो है 7 साल बाद 2021 के मार्च में हुई थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे और भी आगे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च होती रहेगी, और इसका जो है इम्प्लीकेशंस कैसे पड़ सकता है सैटेलाइट या फिर हमारे डे टू डे लाइफ में, उसको भी एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन ये फिर भी देखिए स्पेस हरिकेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।